हाँ जी गाइस, वेलकम बैक। फटाफट से आइएगा, लिखिएगा ट्रीटमेंट नंबर नेक्स्ट फटाफट से। चेक इन हैंड। हाँ जी गाइस, क्या चेक इन हैंड? भाई साहब, ये हमारे सामने धैर्य भैया खड़े हैं, फटाफट से देखिएगा। धैर्य भैया खड़े हैं और ये हमारे सामने बैंक है। ये कौन है बेटा? बैंक। भाग समझ में आ गया होगा, यस सर। तो सर मैंने क्या किया, धैर्य भैया को कुछ सामान बेचा है। क्या बेचा? मैंने कुछ गुड्स को सेल किया। बात समझ में आ गया होगा। हाँ जी, मैंने कितने गुड्स सेल किए? लेटर से मैंने 1 लाख के गुड्स सेल किए हैं। तो मैंने अभी ये जो गुड्स बेचे हैं, मैंने किस पे बेचे हैं? उधार पे बेचे हैं। किस बेचे? उधार पे। भाग समझ में आ गया होगा यहाँ तक, यस सर। कॉमन सेंस लगा के बताइएगा। मैंने 1 लाख के गुड्स सेल किए हैं धैर्य को। और मैं कौन हूँ? आंचल हैंडीक्राफ्ट। मैं कौन हूँ? अपनी फर्म हूँ एज यूजुअल। मैं अपनी क्लासेज में हमेशा क्या रहता हूँ? फर्म रहता हूँ। तो हम किसकी किताबों में एंट्री बना रहे हैं? मेरी किताबों में एंट्री कर रहे हैं। तो मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चर्चा को करना है। यहाँ तक का सारा भाग क्लिक होता होगा। सर हमने क्या किया, धैर्य भैया को गुड्स को सेल किया है। कितने का? 1 लाख का। जब भी गुड्स को सेल करते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? सेल्स अकाउंट। यहाँ तक का भाग क्लिक है, यस सर। सेल्स अकाउंट। सर इसका नेचर क्या होगा? रेवेन्यू। क्या होगा इसका नेचर? रेवेन्यू। इंक्रीज हो रहा है बाय 1 लाख, से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। यहाँ तक का भाग क्लिक हो गया होगा, यस सर। नेक्स्ट अकाउंट, हमने धैर्य का नाम जो है, पार्टी का नाम लिखा हुआ है, तो हम क्या मान के चलेगा? उधार पे बेचा है। तो धैर्य अकाउंट ओपन करेंगे। इसका नेचर तो क्या होगा? एसेट, क्योंकि इसे पैसे फ्यूचर में लेने हैं। बात समझ में आ गया होगा, यस सर। तो सर धैर्य भैया को हमने क्या किया है? माल बेचा है, तो धैर्य से पैसे आने हैं। तो धैर्य क्या बन गया? एसेट बन गया। इंक्रीज हो रहा है कितने से भैया? 1 लाख से। तो क्या कर देंगे? डेबिट। व्हाट विल बी द एंट्री गाइस? धैर्य अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां तक का सारा भाग क्लिक होता है कि नहीं होता है? पक्का भाग क्लिक है, यस और नो गाइस? यस सर। यस सर, यहाँ तक का मुद्दा सर क्लिक हो गया। हाँ जी, कुछ दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद धैर्य भैया ने मुझे फोन किया कि सर अपनी पेमेंट ले जाओ। मैं पेमेंट लेने के लिए जाता हूँ, तो वो मुझे क्या पकड़ा देते हैं? एक चेक पकड़ा देते हैं। क्या पकड़ा देते हैं? एक चेक पकड़ा देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा गाइस? भैया, चेक को इक्वल टू कैश माना जाता है। यहां तक मैंने बहुत बारी आपको पहले बता रखा है, यस और नो गाइस? यस। बेटा प्रश्न ये है कि अगर मैंने इन भैया से चेक प्राप्त किया, मैंने आज ये वाले भैया से चेक प्राप्त किया, और मैं सिमिलर डे, ऑन द सेम डे, मैं क्या चला गया? बैंक में चला गया, और मैंने बैंक में जाके चेक लगा भी दिया। अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा थॉट प्रोसेस ये होगा कि हाँ जी, अब हमारे पास धैर्य से पेमेंट आ चुकी है, और अब हमारा फ्यूचर में बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। बढ़ा है कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने चेक जाके बैंक में लगा दिया। बात समझ में आ गया कि नहीं गाइस? आइएगा, यहाँ तक की चर्चा को पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू करके, पहले यहाँ तक जाओ, बैठो फटाफट से। पहले मैं यहाँ तक की चर्चा को एक बारी नोट्स में लिखवाऊं, ताकि हमारे को क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छे से हो जाए। फटाफट से लिखिएगा। ट्रीटमेंट का नाम लिख दिया होगा, चेक इन हैंड। प्लीज सुनते जाइएगा फटाफट से बेटा, लिखिएगा पहला पॉइंट। गुड्स सोल्ड टू हैरियर ₹1 लाख। हाँ जी भैया। फिर ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले हम लोग सेल्स अकाउंट ओपन करते हैं, जिसका नेचर क्या होता है? इंक्रीज हो रहा है 1 लाख से क्रेडिट। सर ये कैसे कर रहे थे? इसके पीछे लॉजिक क्या था? बेटा मैं सारे लॉजिक पिछली क्लासेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इट विल नॉट बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। हाँ जी गाइस, पार्टी का नाम मेंशन है, तो आपने जो गुड्स बेचे होंगे उधार पे बेचे होंगे, यस। इसका नेचर क्या है? एसेट। क्यों एसेट है? बिकॉज इससे पेमेंट हमें फ्यूचर में मिलेगा। हाँ जी गाइस, इंक्रीज 1 लाख डेबिट। गाइस एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, अपना एनालिसिस करके अपना काम चलाएगा। सेकंड के पॉइंट प्लीज सुनिएगा। ये काम कब हो रहा है? लेट अस से दिस काम, ये जो काम हो रहा है, दिस काम इज बीइंग डन ऑन 1 अप्रैल 2026। अब जो मुझे इसने चेक दिया, वो दिया है 5 अप्रैल को 2026 को। चेक रिसीव्ड फ्रॉम धैर्य एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक। हाँ जी गाइस, प्लीज फोकस, प्लीज फोकस। भैया मेरे पास चेक आया,
मैं चेक जाके बैंक में लगाने के लिए चला गया। अब कॉमन सेंस लगाओ, जब धैर्य ने मुझे चेक दे दिया है, कॉमन सेंस, जब मुझे धैर्य ने चेक दे दिया, अगर चेक दे दिया तो अब मैंने धैर्य से कुछ लेना है कि कुछ भी नहीं लेना? कुछ भी नहीं लेना। यस और नो गाइस? क्या धैर्य के प्रति लेनदारी कम हो गई? यस और नो? कितने से कम हो गई? 1 लाख से कम हो गई। भाग समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, लेनदारी क्या होता है? एसेट होता है। यस और नो? यस। सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट ओपन करेगा? धैर्य अकाउंट। एसेट डिक्रीज 1 लाख क्रेडिट। सुनते जाइए। सर मैंने यही वाला चेक क्या कर दिया, बैंक में जाकर लगा दिया। जिस दिन मैं अभी जब मैं बैंक में लगा के आया तो मेरे मन में सपने, मेरे मन में लड्डू फूटने शुरू हो गए होंगे कि हाँ जी मेरे तो खाते में पैसे आ जाएंगे, मेरे तो खाते में पैसे आ जाएंगे। आ जाएंगे कि आ गए? आ जाएंगे। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, बिकॉज जब मैं डिसऑनर करवाऊंगा तभी आपको बात का क्लैरिटी होगा प्रॉपर वे से, तभी आप लिंकेज कर पाओगे हर चीज को। वापस आइएगा प्लीज। हाँ जी गाइज, बैंक अकाउंट, नेचर, यहाँ तक का भाग क्लिक हो गया कि नहीं हो गया गाइज? बेटा जब आप बैंक में चेक लगाने के लिए जाते हो तो पेमेंट साथ के साथ आपके खाते में आने जाती है, 2-3 दिन के बाद आती है। क्लियरिंग में टाइम लगता है। ठीक है जी? यस सर। सर यहाँ तक का सारा मुद्दा हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है। सर अब हमें आगे बताएंगे कुछ? मैंने कहा हाँ पूछिए सर। 8 अप्रैल 2026 आपको पता है मैं क्या करवाऊंगा यहाँ पे? चेक डिसऑनर, चेक डिसऑनर। भैया तूने सोचा था कि तेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पर वास्तव में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा। जो तूने ऊपर करके रखा है गलत कर दिया। यस और नो? इसको रिवर्स मारना पड़ेगा। यस। हाँ क्लिक हो रहा है। यस। लिखते जाना, रुकना मत बेटा, क्योंकि मैं टाइम नहीं दूंगा लिखने के लिए अलग से। बैंक अकाउंट, नेचर, एसेट डिक्रीज 1 लाख से क्रेडिट। भाग समझ में आ गया होगा? यस। नेक्स्ट इज द, अच्छा क्या मैंने अब धैर्य से पेमेंट फिर से लेनी है? यस सर, बिकॉज अब तो मेरे पास पेमेंट आई नहीं। अब धैर्य से मैं पेमेंट मांगूंगा ना कि भाई तेरा तो चेक लगा ही नहीं, मुझे पेमेंट दे भाई। कॉमन सेंस है बिल्कुल ही। तो धैर्य अकाउंट, गाइस नेचर, एसेट इंक्रीज 1 लाख से डेबिट। क्रिस्टल क्लियर? सब बच्चे ऊंची आवाज में बोलिए क्रिस्टल क्लियर। गुड, नोटेड। बेटा कहानी में ट्विस्ट लाए। यस सर, कहानी में अब ट्विस्ट आएगा, क्योंकि ये तो मैंने पहले भी करवा रखा था, तो मैं रिवाइज करवा रहा था आपको। आइए बेटा, आइए 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 प्लीज आइए। बेटा वहां मैंने थोड़ा जल्दी में इसलिए करवाया क्योंकि आपने ऑलरेडी किया हुआ था। अब मैं बड़े प्यार से और मोहब्बत से चलूंगा, बिकॉज अब आपके जो मुद्दे हैं ये आगे के चैप्टर्स में काम आएंगे, और जिस दिन काम आएंगे मैं याद करवाऊंगा ये वाली क्लास के, देख मैंने पहले ये वाला कॉन्सेप्ट समझा रखा है। ठीक है? इसलिए हर बात को ध्यान से पढ़ना। मेरी क्लासेज में हर चीज बहुत काम की होगी, मैं फालतू फालतू बात कोई नहीं करूंगा। ये है कि मैं घुमा फिरा के करूंगा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, नाच नाच के, ताकि आपको कॉन्सेप्ट विजुअली क्लियर हो क्या रहा है। पहले तो ये पता होना चाहिए ना हम लोगों को। ठीक है ना? वापस आइएगा। मैं सारा केस उठा रहा हूँ फिर से। हमने फिर से क्या किया? गुड्स, मैं डेट भी साथ में लिख रहा हूँ, 1 अप्रैल 26। गुड्स सोल्ड टू धैर्य ₹1 लाख। हाँ जी, धैर्य को माल बेचा फिर से कितने का भैया? 1 लाख का। ठीक है भैया, तो फटाफट से जब भी माल बेचते हैं तो क्या करते हो? सेल्स अकाउंट ओपन। यस और नो? यस सर। नेचर बोलो। रेवेन्यू इंक्रीज 1 लाख क्रेडिट। धैर्य अकाउंट, एसेट इंक्रीज 1 लाख डेबिट। तीन अप्रैल 26। धैर्य ऊपर आ 2 मिनट। इसने मेरे को 3 अप्रैल को चेक दे दिया। क्या दे दिया इसने मेरे को? चेक। परंतु क्या मैं बैंक में लगाने गया हूँ 3 अप्रैल को? नहीं गया। मैं बैंक में नहीं गया अब लगाने के लिए। मैं कहानी में ट्विस्ट ला रहा हूँ यहाँ पे, सुनते जाइएगा। अगर मैं बैंक में लगाने ही नहीं गया, अगर मैं बैंक में लगाने ही नहीं गया, तो क्या मैं ये सपने देखूं कि मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा? नहीं भर।
मैं सब ने देख ही नहीं सकता, ये तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिलहाल तो मैं इसको देख देख खुश हो जा रहा हूँ, मेरे को चेक मिल गया, मेरे को चेक मिल गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस बेटा, जाइए 2 मिनट के लिए। बड़ा सारे बच्चे मुझे बताइएगा, क्या धैर्य ने अपना कमिटमेंट पूरा कर दिया? यस और नो? क्या मैंने धैर्य, जब मुझे धैर्य ने ये चेक दे दिया तो भैया कहीं ना कहीं हम इसको इक्विवेलेंट टू कैश ही मान के चलते हैं। यस और नो? कहने का मतलब क्या, जब ये चेक मेरे पास आ जाएगा तो क्या अब धैर्य से मैंने फर्दर कुछ लेना है कि नहीं लेना? नहीं लेना। भाग समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। तो धैर्य के प्रति लेनदारी कम हो गई। यस सर। तो लिखेगा धैर्य अकाउंट फटाफट से। ओ पहले वो तो लिखो सर। ओ रुको, चेक रिसीव्ड फ्रॉम धैर्य बट डिपॉजिटेड ऑन 5 अप्रैल 2026। कहानी में का ट्विस्ट क्लियर हो गया? कोई ट्विस्ट कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग? ठीक है ना, सुनते जाइएगा इत्मीनान से। ठीक है सर। अब बताइएगा, पहला पॉइंट, क्या धैर्य के प्रति लेनदारी कम हो गई? यस सर। लिखेगा धैर्य अकाउंट। गाइस इसका नेचर बोलना एसेट। अच्छा जी, क्या लेनदारी बढ़ रही है गिर गई है? गिर गई है। कितने से बेटा? 1 लाख से। क्रेडिट। सर अब हम लोग दूसरा अकाउंट क्या ओपन करें? कैश अकाउंट? द आंसर इज नो। क्या ये चेक मेरे हाथ में आ गई? यस और नो? जल्दी बोलो। इसको बोलते हैं चेक इन हैंड अकाउंट। क्या बोलेगा इसको? चेक इन हैंड अकाउंट। भाग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो राइट डाउन। बेटा क्या इस चेक के माध्यम से, क्या इस चेक के माध्यम से फ्यूचर मुझे पैसे मिलेंगे? यस और नो? क्या इस चेक का मुझे फ्यूचर में पैसे मतलब फायदा मिलेगा? यस सर। जिस चीज का फायदा फ्यूचर में मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। क्या एसेट बढ़ गया मेरे लिए? यस सर। वेरी गुड आंसर जशन, वेरी गुड बेटे। एसेट इंक्रीज 1 लाख से डेबिट। पूरा लॉजिक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया गाइस? यस सर। यस और नो? यस सर। बैंक वाले बाबू मेरे पास आइए। ये हमारे प्यारे से बैंक है, हमारे हैंडसम बैंक। लंबू दूर थोड़ा, खड़ गया सिर पे आके। फोकस करिए प्लीज। ये मेरे पास चेक था, मैं इसको देख के बड़ा खुश होता था, मेरे को पैसे मिलेंगे, मैं खुश हो ही जा रहा हूँ। अब क्या हुआ भैया, अब 5 अप्रैल का दिन आया। 5 अप्रैल के दिन पे मैंने ये वाला चेक जाके बैंक में जमा करा दिया, बैंक में लगा दिया। फिर से भैया एक बात बताना, कि आज साथ साथ मेरे खाते में पैसे आ जाएंगे कि 2-3 दिन के बाद आएंगे? 2-3 दिन के बाद आएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी गाइस, रेज योर हैंड, सोच समझ के बताइएगा कि मैं यहाँ पे इसका एनालिसिस क्या करूंगा। कॉमन सेंस लगा के बताइएगा। एक मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। पहला, जब हम चेक को डिपॉजिट करवाएंगे कब? 5 अप्रैल 2026 को। तो वहां पे हम लोग क्या सोचेंगे? ये सोचेंगे कि सबसे पहले बैंक अकाउंट, नेचर, एसेट, इंक्रीज बाय 1 लाख, डेबिट। यहां तक भाग क्लिक हो गया? अरे यस और नो यार? लाख 100 के पूरा आता नहीं लाख, अभी मैं आंखें बंद करके बैठा है चोर। प्लीज फोकस करें यहाँ पे, ध्यान से देखिए। भैया कॉमन सेंस लगा के बताना एक बात। एक तो आपने फर्स्ट जो था एलिमेंट उसको डिस्कस कर लिया। क्या मेरे घर से चेक चला गया? यस और नो गाइस? चेक मुझे छोड़ के चला गया गाइस? यस और नो? भैया जब चेक आ रहा था तो आप बोल रहे थे एसेट बढ़ गया? यस और नो? जब चेक चला गया तो आप क्या बोलोगे? एसेट गिर गया? यस और नो? यस और नो? यस। पूरा भाग क्लिक हो गया कि नहीं? 2 मिनट के लिए तो खड़े जाओ। 5 अप्रैल को देखते हैं क्या करेंगे। इधर देखिएगा प्लीज, यहाँ पे लिखा हुआ है अबव चेक। जिसको ये बातें क्लियर होगी उसकी जान, उसकी जिंदगी बन गई बेटा, बस समझ लो मेरी बात को। हाँ जी गाइस वापस आइएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेगा? सर हमारा चेक चला गया, हमारा चेक चला गया। देखो याद करो, वो चेक मेरे पास आके बैंक को दे दिया मैंने, बैंक को दे दिया। बैंक वाले बाबू एक बार चेक दिखाओ सबको, खड़े होकर दिखाने लायक, दिख नहीं रहा तू यहाँ से? हाँ सामने आके दिखा ना। चेक किसके पास है? मेरे पास के बैंक के पास? बैंक के पास गाइस। तो भाई वो चेक इन हैंड मुझे छोड़कर चला गया, मेरी आंखों में आंसू थे बेटे। चेक इन हैंड अकाउंट गाइस, इसका नेचर क्या था? एसेट। यस। चला गया मेरे को छोड़ के, डिक्रीज 1 लाख, क्रेडिट। तो कितना इजी अकाउंट्स है, सब इतने पैसे खाम के ही ले रहे हो आप तो हमसे। भाग समझ में आ गया कि नहीं बे? यस और नो? पक्की बात क्लिक है ना? यस सर। तो कॉमन सेंस बैंक अकाउंट। हाँ जी, एसेट इंक्रीज फिर से हो चुका है कि होगा? होगा। भाग समझ में आ गया कि नहीं बे?
क्या यहाँ तक का सारा भाग क्लिक हो गया? इसके बाद तुमको पता है मेरे को एक फेवरेट काम है जो मुझे बड़ी मोहब्बत है जिस काम से, चेक डिसऑनर हो गया है। फिर चेक डिसऑनर यदि हो गया है, किस दिन आपको बैंक का इंटीमेशन आता है? मान लो 10 अप्रैल को आता है। कॉमन सेंस लगानी है बस, कॉमन सेंस बेटे। अकाउंट का मतलब ही कॉमन सेंस है बेटा। आइए, वेरी गुड आंसर दे रहे हैं हमारे सबसे। नहीं नहीं नहीं, अब तो गलत आ गया ना बेटा, यहीं पे तो मार खा गया बेटे। मेरे साथ सुनिएगा। हाँ सुनते जाओ ना, मैं बोलूँ मेरे भाई प्लीज। सारे बच्चे बताओ, अगर ये चेक डिसऑनर हो गया, कॉमन सेंस, अगर ये चेक डिस फाड़ दे, हाँ वेरी गुड, फाड़ दे फाड़ दे, चेक डिसऑनर हो गया, वेरी गुड। जैसे चेक डिसऑनर होगा, मैं आग बबूला हो जाऊंगा, यस और नो गाइस? यस और नो? ये जल्दी जल्दी बताना। मैं सबसे पहले किसको फोन करूंगा फटाफट से? धैर्य को। धैर्य तेरी ऐसे की तैसी टू 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 टू। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस और नो? तेरे से पेमेंट आनी थी, तूने पेमेंट नहीं की, तूने गंदा वाला चेक मेरे को दे दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? तो क्या अब मैं धैर्य को बोलूंगा मुझे पैसे फिर से वापस कर? यस और नो? यस। हाँ या ना यार? पक्का भाग क्लिक हो गया कि नहीं? अब मैं धैर्य से पैसे लूंगा तो धैर्य के प्रति मेरी लेनदारी फिर से बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 1 लाख से बढ़ गई। बात समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। जाइए सर, धैर्य जी जाइए, आप खड़े रहिए। धैर्य अकाउंट, गाइस नेचर क्या था इसका? एसेट इंक्रीज बाय हाउ मच गाइस? 1 लाख डेबिट। सर आपने सोचा था कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। सर क्या वास्तव में आपका बैंक बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा। जो तूने सोचा था वो चकनाचूर हो चुका है। ये सर बैंक अकाउंट गाइस, इसका नेचर एसेट डिक्रीज 1 लाख क्रेडिट। सर यहाँ पे चेक इन हैंड कहीं दर्शन नहीं होंगे डिसऑनर पे? नहीं मेरे भाई, डिसऑनर में कहीं चेक इन हैंड के दर्शन नहीं होंगे तेरे को। वो चेक इन हैंड खत्म हो चुका है तुम्हारे पास, ठीक है ना? वो इसका कोई वजूद नहीं रहा अब आपके पास। समझ में आ गया कि नहीं? यस। याद है ना बैंक ने फाड़ दिया था उसको? यस सर, बैंक ने उसको फाड़ दिया था। भाग क्लिक हो गया कि नहीं हो गया भैया? क्या चेक इन हैंड का सारा मुद्दा क्रिस्टल क्लियर हो गया? यस और नो गाइस? यस सर, यस सर, यस सर। भाई तू मेरी रिकॉर्डिंग ना रोक दियो इस खुशी खुशी के चक्कर में। भाई तू है तभी तो टेंशन है। हाँ जी गाइस, यहाँ तक का पूरा मुद्दा क्लिक है यार। यस और नो गाइस? यस सर। अच्छा किसके पास लाइटर है? एक बार गलती से भी हो जाता है। सर अब एक काम करो, हमें इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाओगे? मैंने कहा हाँ चलो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर एक दो बारी, आओ फटाफट से। ये नोट कर लिया, करना है अभी? अच्छा कर लो कर लो कर लो सर, कर लो, तुम लड़ो मैं। ये मैंने ना आज आग लगानी थी, सीने में नहीं, गुड्स को आग लगानी थी, फिर मैंने कुछ समझाना था आज। ये देख पड़ा कचरा, इस पे कचरा करके आग लगाएगा ना, फिर हम दिखाएगा देख कैसे गुड जल के राख हो रहा है। अरे नहीं है, बस कर, अगली क्लासेस में छुट्टियों की बात करेगा ना। हाँ जी गाइज, देखो अगर आपका दिल नहीं कर रहा है मुझे छोड़ के जाने का तो मैं छुट्टियां कैंसिल भी कर सकता हूँ। 30th। देखो मेरा दिल तो नहीं लगेगा आपके बगैर। गाइज अब मैं बोलना चालू करूँ प्लीज, इतना समय मेरे पास नहीं रहेगा, मैं फटाफट जाके चलूंगा। देखिएगा, डेट डालना 5 मई, 5 मई, 5 मई डेट डाल के लिखो। गुड्स कॉस्टिंग ₹2 लाख, सोल्ड फॉर ₹1,80,000 टू जन्नत। पर्सन बहुत खुश हो रहा है इस नाम से। टू जन्नत, कोई आसपास है क्या? अबे 2 लाख के थे, 81 के बेचे नालायक। किसको बेचे? जन्नत को बेचे। एक मूवी भी है जन्नत, के गाने बहुत अच्छे हैं। उसमें भी इमरान हाशमी वो करता है, सट्टे लगाता है, पर मूवी अच्छी है। गंदी मूवी, हमारे टाइम की ब्लॉकबस्टर मूवी थी। आपने गाना भी सुना होगा, जरा सी दिल में दे जगह तू।
मैं चाहूँ तुझको मेरी जान बेपना हो चलो वापस आओ बे। हाँ जी गाइस, सबसे पहले मुझे इसका एंट्री बताओ क्या बनेगा भाई, जल्दी से बोलो। अबे एनालिसिस बता रहे हो, बोलो। हाँ जी, सेल्स अकाउंट। हाँ जी, नेचर बोलो यार। रेवेन्यू इकट्ठे बोलो ना, पहला अकाउंट जल्दी बोलो। वन बाय वन स्टार्ट। यस। नेचर इंक्रीज हाउ मच? 180। 180 से यस और नो गाइस? पक्का ना? क्रेडिट। हाँ क्लिक हो गया कि नहीं? यस। अगला अकाउंट कौन सा करेगा? हाँ बोल बोल, तू बोल। उतारू जूता। हीरो बन रहा था बड़ा। हाँ जी गाइस जल्दी बोले, कौन सा? जन्नत अकाउंट। हाँ जी, नेचर। पक्का ना? ये तुम बीच में मिस क्यों मार देते हो? जैसे आपको मोटर व्हीकल भी मिस मारनी शुरू कर देते, तुम भी मिस मारने लग जाते हो। हाँ जी, एसेट। अच्छा क्यों एसेट है? क्योंकि जन्नत से पैसे। हाँ लेनदारी है। वापस वापस। हाँ, छुट्टी का टाइम मिलके जाइए तू। हाँ जी गाइस, एसेट इंक्रीज हो रहा है, जल्दी बोलो बेटा। यस। 180 से। यस। तो डेबिट करेगा। यस। एंट्री क्या बन गया? जन्नत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। भाग समझ में आ गया? आगे लिख दो। अभी तुमने लिखा नहीं क्या ये? भाई साहब हमारे ये प्यारे भैया कह रहे हैं, महामूर्ख जी, कहते लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स भी आएगा। क्या आप एक बात बताइए, वही बात है ना, आप रेगुलर नहीं पढ़ते। एक बात बताइए, हो सकता है किसी और के मन में भी प्रश्न आ रहा हो, क्या लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स कभी हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में? कितनी बार ये बताया था कि जब गुड्स को बेचते हैं तो लॉस और प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते। गुड मॉर्निंग। तू चुप करके बैठ, तेरे फालतू प्रश्न के उत्तर बाद में दूंगा मैं। अब बकलोल, तेरे को कितनी बार बताया था कि ईयर के एंड में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, याद करो वो दिन। कोई रिवाइज तो तुम करते नहीं हो घर जाके। नलायक ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते मुझे टेंशन हो जाती है। हाँ जी गाइस, राइट डाउन प्लीज, फटाफट से आगे लिखना। लिखो। 10th में चेक रिसीव्ड फ्रॉम जन्नत। चेक रिसीव्ड फ्रॉम जन्नत। बेटा डिपॉजिट अब आप बाद में करवाएंगे, तो अभी आपको बैंक अकाउंट ओपन करने का नहीं रहेगा। फिर से सोचिए मेरे साथ साथ। चेक रिसीव्ड फ्रॉम जन्नत जो होगा, तो अभी हमने बैंक में चेक तो लगाया नहीं है, परंतु चेक उसने हमको तो दे दिया है। चेक इन हैंड अकाउंट। एसेट इंक्रीज बाय 1,80,000। डेबिट। पूरा भाग क्लिक हो गया? यस सर। पक्का। जन्नत अकाउंट। गाइस इसका नेचर क्या होगा? एसेट डिक्रीज 180 से क्रेडिट। दैट मीन्स अभी तक आपने, अगर यहाँ तक भी डाउट्स आ रहे हैं तो आपने असाइनमेंट नहीं किया अभी तक। इट सीम्स दैट इट इज क्लियरली सीन दैट। नेक्स्ट। 15 मई। 15 मई। अबव चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। बेटा जब भी ऐसा केस हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चेक डिपॉजिट कब हो रहा है। सर एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन कुछ भी ना बोल रहा हो कि चेक डिपॉजिट कब हुआ, तो फिर हम लोग सेम डे ही मान के चलेंगे। मतलब ऊपर वाली तिथि पर ही मान लेंगे कि हमने चेक भी बैंक में जमा करवा दिया होगा, फिर वहां पे हम लोग बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, चेक इन हैंड ओपन नहीं करेंगे। पहले वाला केस बन जाएगा वो हमारा। ट्विस्ट वाला केस नहीं, वो पहले वाला केस है। आई थिंक यू कैन नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन पहले वाला केस एंड द ट्विस्ट वाला केस। ठीक है ना? अब कॉमन सेंस, आपने जब बैंक में चेक लगा दिया, नाउ यू विल बी हैविंग द गुड ड्रीम्स दैट कि हाँ पैसे आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। तो लिखिएगा प्लीज। बैंक अकाउंट एसेट इंक्रीज 180, 1,80,000 डेबिट। नेक्स्ट। चेक इन हैंड अकाउंट एसेट
डिक्रीज 180 क्रेडिट। लास्ट 20th में above check dishonored। बेटा मेरी बात को यकीन मानना कि अगर आपको जर्नल समझ में आ गया ना, बाई गॉड आपको कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक तो बिल्कुल बच्चों का खेल लगने वाला है, बच्चों का खेल लिटरली। और जर्नल एक बार क्लियर हो गया तो जर्नल के बाद लेजर और ट्रायल बैलेंस तो 2-2 दिन के मुद्दे रह जाते हैं, खत्म है उसके बाद। और यही आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। मतलब मेन जो चक्कर है ना वो जर्नल है बस। जिसको जर्नल पल्ले पड़ गया उसको सब कुछ पल्ले पड़ गया। हालांकि देर आर वेरियस चैप्टर्स, पर वो सारे के सारे जर्नल पर ही आधारित हैं, बेस्ड वो जर्नल ही है। इवन आपका सारा सिलेबस ही जर्नल पर आधारित है। इवन +2 की +2 पूरी की पूरी सीए तक जर्नल पर आधारित है, क्योंकि है ही सब कुछ जर्नल। ये बेस है, आपका बेस बन रहा है, तभी हमने इस पे बहुत टाइम स्पेंड किया है। ठीक है ना? तो आई रियली वांट कि आप इसमें इतने ज्यादा सक्षम बन जाएं कि बस। हाँ जी गाइस, चेक डिसऑनर होगा तो जन्नत से पैसे मांगेंगे फिर से। तो जन्नत अकाउंट नेचर एसेट इंक्रीज 180 डेबिट। क्या तेरा बैंक का बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा। बैंक अकाउंट एसेट डिक्रीज 180 क्रेडिट।